दो जर्मन लोगों ने खोज लिया था दुनिया के सबसे अद्भुत शहर ज्ञानगंज को। भारत के इतिहास का सबसे जादुई शहर आया दुनिया के सामने। 10,000 साल के संतों को जिंदा देखकर कई वैज्ञानिक बने सनातनी। ज्ञानगंज के ज्ञान के आगे दुनिया की आधुनिक साइंस फिर हुई नतमस्तक। दोस्तों, आज हर कोई आदमी अमर होना चाहता है और चाहता है कि वो 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल तक जिंदा रहे। और दोस्तों, आज हम आपको भारत में मौजूद ऐसे अद्भुत शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर साधु संत 10,000 साल तक जिंदा रहते हैं और जिसे दो जर्मन लोगों ने खोज भी लिया था। यह नगरी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है और दोस्तों, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, हमारा इशारा हिमालय की गहराइयों में बसे ज्ञानगंज की तरफ है। दोस्तों, ज्ञानगंज कोई काल्पनिक नगर नहीं है बल्कि हिमालय में मौजूद एक ऐसा शहर है जो वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ज्यादा अद्भुत है। और दोस्तों, शायद आप नहीं जानते लेकिन दो जर्मन लोगों ने खुद न सिर्फ अपनी आंखों से ज्ञानगंज को देखा है बल्कि वहां पर उन्होंने कई महीने भी बिताए हैं। दोस्तों, बात आज से 80-90 साल पुरानी है जब पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। और दोस्तों, उसी दौरान नेपाल से दो जर्मन लोग भी घूमने आए हुए थे। और दोस्तों, अब इन दोनों लोगों को डर लग रहा था कि कभी उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने नेपाल को छोड़कर भारत आने का फैसला किया। और दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वो लोग भारत की तरफ चल दिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच वो रास्ता भूल गए और भारत की जगह वो बर्मा देश की तरफ चल दिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच रास्ते में उनकी आंखों ने एक ऐसा अद्भुत नजारा देखा जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, उनकी आंखों के सामने आसमान में तैरता एक पूरा का पूरा शहर मौजूद था जिसकी इमारतें और मठ इतने ज्यादा आधुनिक थे कि वो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि कहीं वो भविष्य में तो नहीं आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जैसे ही वो ज्ञानगंज के अंदर गए तो वहां मौजूद साधु संतों को देखकर तो उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। क्योंकि दोस्तों, ज्ञानगंज के अंदर मौजूद मठों में जो साधु संत मौजूद थे उनकी लंबाई करीब करीब 10 से 15 फीट थी। और दोस्तों, जब इन लोगों ने इन साधु संतों से बात की तो इनका दिमाग ही हिल गया। दोस्तों, साधु संतों ने इन्हें बताया कि ये जगह ज्ञानगंज है जो हजारों सालों से हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद है और तुम यहाँ जितने भी लोगों को देख रहे हो वो 50 साल नहीं बल्कि कम से कम 5 से 6,000 साल की उम्र के हैं। और इन लोगों ने योग की कायाकल्प पद्धति से बुढ़ापे पर विजय हासिल कर ली है। और दोस्तों, यही नहीं, जर्मन के इन दोनों लोगों ने देखा कि ज्ञानगंज में कई झरने बह रहे हैं। यहाँ की सड़कें और यहाँ मौजूद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत थी कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कहाँ आ गए हैं। साथ ही दोस्तों, साधु संतों ने उन्हें बताया कि ज्ञानगंज में लगातार नए आविष्कार होते रहते हैं और यहीं से ही कोई नया आविष्कार दुनिया में जाता है। दोस्तों, ये बात 1959 की है। कहते हैं वो दोनों जर्मन लोग बहुत दिनों तक ज्ञानगंज में रहे और वहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिनकी आप और मैं कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ वो दोनों भारत आ गए। और दोस्तों, भारत आने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने ज्ञानगंज के बारे में बताया और दोस्तों, जिसे सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। लेकिन दोस्तों, इन दोनों लोगों की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, जिसके बाद ये दोनों लोग और लोगों को लेकर ज्ञानगंज की तरफ चल दिए ताकि और लोगों को भी बताया जा सके कि इन्होंने जो देखा था वो सच था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये दोनों लोग बाकी लोगों को लेकर हिमालय की पहाड़ियों में पहुंचे तो वहां जाकर इनके होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, वहां अब कोई ज्ञानगंज नगरी नहीं थी, था तो सिर्फ वीरान जंगल और पहाड़।